हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इकोनॉमिक्स। आज ये वीडियो माध्यम आम देखा इकोनॉमिक्स ऑनर्स रे जो स्टैटिस्टिक्स पेपर टे थाए जहाँ एक कंपलसरी पेपर जहाँ कोर 7 रे थाए स्टैटिस्टिक्स पेपर पेपर टीर ना थाए स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। सही पेपर रो समस्त पॉसिबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बा फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन को देखा ताको सॉल्व करवा। वीडियोटी निश्चित भाव में टिके लेंदी हम जेहेतु पूरा सिलेबस को कवर कराई पूरा पेपर 5टा जाक यूनिट को कवर कराऊँ तेणु टिके वीडियोटी लेंदी हम शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखिए एवं आगु को होगा एग्जाम रे निश्चित भाव में हेल्प कर। तेणु संपूर्ण वीडियो को जीवा पूर्व जदि आपण मैंने वीडियोटी को प्रथम थर पर देखुं चैनल टी को निश्चित भाव में चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं जदि वीडियोटी भल लगे निश्चित भाव में लाइक एवं शेयर करने भूलिए ना। आसतु देखा देखु प्रथम आरंभ से जो क्वेश्चन सब प्रथम यूनिट वाइज अच्छी ये प्रथम यूनिट अच्छी प्रथम कॉन्सेप्ट थाए आमर पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। देखु प्रथम क्वेश्चन जहाँ लिखाई द स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट ऑफ द पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट ऑफ द पॉपुलेशन यार अर्थ होची स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट अर्थ आमर पॉपुलेशन रो जो स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट बा पॉपुलेशन रो जो कैरेक्टरिस्टिक्स गुड़िक थाए ताको कौन कहा जाए स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट ऑफ द पॉपुलेशन। यार अर्थ पॉपुलेशन रो जो सब स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट तार अन्य वर्ड कहले आम कैरेक्टरिस्टिक्स कही था ताको कौन कहा जाए ना पॉपुलेशन रो कैरेक्टरिस्टिक्स बा स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट को आम पैरामीटर कही था। पैरामीटर कहा जाए ताको जदि देखा आम कौन कहा जाए ना पैरामीटर कहा जाए। यार आंसर होची पैरामीटर। पैरामीटर्स कहा जाए थाए से परि देखंतु द्वितीय क्वेश्चन को जदि आसीबा स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट ऑफ द सैंपल। सिमिलर क्वेश्चन केवल गोटे वर्ड डिफरेंस अच्छी देखंतु प्रथम दुईटी क्वेश्चन भितर प्रथम क्वेश्चन रे थिला स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट ऑफ द पॉपुलेशन जदि पॉपुलेशन रहबो ताको आमे पैरामीटर कहि थाउ। जदि सेही सेम क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट जदि सैंपल रही थाए अर्थात स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट अर्थ जेकोसी गोटे कांस्टेंट वैल्यू जेपरि मीन मीडियन मोड हो किंबा स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन किंबा स्क्यूनेस कुर्टोसिस एहीपरि वैल्यू जदि आमे पॉपुलेशन रो पाइबा ताहले ताको पैरामीटर कहि थाउ। जदि आमे सैंपल रो कैलकुलेट करूचे ताहले ताको स्टैटिस्टिक्स कहि थाउ। तेणु स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट ऑफ द सैंपल जहाँ लिखाई तार आंसर होउची सैंपल। सैंपल रो जो आंसर होउची स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट ऑफ द सैंपल इज नोन एज स्टैटिस्टिक। ताको बेले बेले एस्टिमेटर मध्य कहा जाय थाए ताको एस्टिमेटर मध्य कहा जाए एवं प्रकृत आंसर होची स्टैटिस्टिक। सेही परि देखंतु तृतीय क्वेश्चन है डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आमर जिते डाटा कलेक्शन करा जाए साधारणतः आम दुई प्रकार डाटा जानी था तेणु डाटा कलेक्शन कला बेले जदि ओरिजिनली जो डाटा कलेक्शन करा जाए से डाटा को आम कही था प्रथम थर पर जो डाटा को कलेक्शन करा जाए ताको कहा जाए थाए आमर प्राइमरी डाटा। तेणु डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डाटा। तार आंसर हम प्राइमरी डाटा। ठीक से परी देखो 4 नंबर क्वेश्चन डैश डाटा आर कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ टाइम मनी एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व। अर्थात क्यों डाटा कलेक्शन कला बेले आमको अधिका समय देवा पड़ी थाए अधिका खर्च होता है एवं अधिका एफर्ट देवा पड़ी थाए। तार आंसर मध्य प्राइमरी आमको फील्ड को जीवा जो स्थान डाटा कलेक्शन करने को पड़े से जीवा पड़े निज डाटा कलेक्शन करने को पड़े। तेणु प्राइमरी डाटा कलेक्शन अधिका टाइम नहीं थाए अधिका मनी दरकार पड़े एवं अधिका एफर्ट देवा पड़ी थाए। ठीक से परि डैश डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिश सोर्सेस। यार अर्थ क्यों डाटा गुड़िक आगर पब्लिश हो सारी सोर्सेस रु कलेक्शन करा जाए। यार अर्थ जो डाटा गुड़िक पूर्व कलेक्शन हो जाइए एवं आमे ताको यूज करुचे से डाटा गुड़ी को कहा जाए सेकेंडरी डाटा कहा जाए ताको कहा जाए सेकेंडरी डाटा कहा जाए। आसतु देखा सेकेंडरी डाटा क्या कहते ना जो डाटा गुड़िक पूर्वर कलेक्शन हो सारी एवं पब्लिश हो सारी एवं आमे ताको यूज करुचे। फॉर एग्जांपल आमर प्रति 10 वर्ष को थरे जो सेंसस डाटा आसे ताको जेतेबेले आमे बही रे पढ़ू
भारतर जनसंख्या अच्छी 121 कोटी किंबा भारतर जन्महार मृत्युहार बाथ रेट डेथ रेट जहाँ अच्छी से सब संख्या जो पढ़ू आम निजे कलेक्शन करन था यह साधारणतः पूर्वर जो कलेक्शन होकर पब्लिश हो सारे तापर आम जानू तेणु सेगुड़ी को कहुए सेकेंडरी डाटा अर्थात जो डाटा गुड़ पूर्वर डाटा कलेक्शन ही पब्लिश हो सारी से सब है सेकेंडरी डाटा। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग डैश डाटा आम डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू इन्वेस्टिगेशन क्यों डाटा कलेक्शन गोटे मेथड डाटा कलेक्शन जो दुईटी अच्छी प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा से दुईटी भितर क्यों डाटा कलेक्शन कला बेले आम ए मेथड टी यूज करूँ। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन अर्थात जे डाटा कलेक्शन करे से प्रत्यक्ष भाव में जाइए जिते डाटा आने ताको कहा जाए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तेणु आम प्राइमरी डाटा जिते कलेक्शन करूँ आम निजे फील्ड बा स्टडी एरिया को जाई डाटा कलेक्शन करने को पड़ी थाए। तेणु यार आंसर हम प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा रे जे डाटा कलेक्शन करती से निजे जानते एवं डाटा कलेक्शन करी डाटा डाटा जो लिखाई क्वेश्चन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जे मेथड ऑफ कलेक्टिंग डैश डाटा ये मेथड हम कहार ना प्राइमरी डाटा कलेक्शन गोटे मेथड अटे। ठीक से जदि देखा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ओडिया रे जहाँ राशिकृत बारंबारता कहुए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व आउ गोटे नाम अच्छी जपरी दुई गोटी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व थाए गोटे कहुए लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गोटे थाए मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से हीपरी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व आ गोटे ना अच्छी जहाँ आम कही था ओजिव मन रखिथे साधारणतः क्वेश्चन पड़े आसे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व इज नोन एज ओजिव। ठीक से हीपरी देखो AM, GM, HM, median and mode are measure of dash. AM अर्थ arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, median and mode are measure of ए समस्त जो सब statistical method रहा mean, median, mode बा geometric mean, harmonic mean ए समस्ते कहारी अंडर आसंती ना measure of central tendency measures of central tendency देखो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाए ये समस्त मेथड को अरिथमेटिक मीन जेमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन मीडियन एंड मोड ये समस्त आसे क्या अंडर ना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अंडर आसी थाए ओडिया साधारणतः केंद्रीय प्रवृत्तिर परिमापक कहा जाए आपने प्लस टू पढ़ी थे ओडिया पढ़ी थे प्लस थ्री इंग्लीश आम पढ़ू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीडियन इज ए डैश एवरेज अर्थ यार अर्थ क्वेश्चन पचार मीडियन टी क्यों एवरेज यह पोजिशनल एवरेज ना मैथमेटिकल एवरेज जदि आंसर टी तार पोजिशन बा स्थान उपर डिपेंड करूए ताले आम ताकू पोजिशनल एवरेज कही था। जदि यह मैथमेटिकली बाहर यार कौन से स्थान सहित संपर्क न थाए ताले ताकू कहा जाए मैथमेटिकल एवरेज। तेणु मीडियनटा आम कौन करूँ ना सबुठ मझिरे जो संख्याटी थाए ताकू आम मीडियन बोली धरी था। तेणु मीडियनटी से मझी स्थान उपर बा मझी संख्या उपर डिपेंड करे तेणु या कहा जाए पोजिशनल एवरेज कहा जाए थाए। तेणु आंसर हम पोजिशनल एवरेज पोजिशनल एवरेज। ठीक से हीपरी देखु डैश डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स अर्थात क्यों स्टैटिस्टिकल मेजरटी गोटे डिस्ट्रीब्यूशन को दुई समान भाग में विभक्त करि थाए। आम जानिचु किए डिवाइड करे ना मीडियन डिवाइड करि थाए। मीडियन आम जो मीडियन डेफिनेशन लिखू इट इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी and divide the distribution into two equal parts तेणु मीडियन कौन करे गोटे डिस्ट्रीब्यूशन को दुई समान भाग में विभक्त करें। ठीक से हीपरी द सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम अरिथमेटिक मीन ये है अरिथमेटिक मीन रो प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम अरिथमेटिक मीन यार मूल्य कौन हुए ना फर्स्ट प्रॉपर्टी सम ऑफ द डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यह एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखि
अरिथमेटिक मीन प्रॉपर्टी बहुत टाइम क्वेश्चन आसे तेणु प्रथमटी हम 0 तापर जो क्वेश्चन टी अच्छी यह अरिथमेटिक मीन सेकेंड प्रॉपर्टी द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम अरिथमेटिक मीन सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम अरिथमेटिक मीन यार आंसर हुए मिनिमम सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम यह अरिथमेटिक मीन द्वितीय प्रॉपर्टी ठीक से देखो पर क्वेश्चन द मीडियन ऑफ पांचटी संख्या देछि तार मीडियन केते हबो ना साधारणतः आम जानिछु मीडियन होउछि मझी संख्याटा को मीडियन कहा जाए एइथिरे मझी संख्या कौन अछि पांचटी संख्यार मझिरे अछि 8 किंतु एठारे आंसर 8 हब नाही बा 8 हब नाही काहेकि ना मीडियन रे हमर जो फर्स्ट स्टेप थाए जेतबेला हम मीडियन सॉल्व करू प्रथम स्टेप होउछि हमकु जो डाटा सब देइथाय जो तथ्य देइथाय ताको हम प्रथमे सजेबा को पड़े असेंडिंग किमा डिसेंडिंग ऑर्डर रे तेणु आम जेतबेला छोटरू बड़ क्रम रे सजेबा तो प्रथमे कौन हो 2 2 पर 5 5 पर आसीज 7 तापर 8 तापर 10 अर्थात ये आम सजई देला मझे कौन पलि आस 3 नंबर रे 2 5 5 पर आसीज 7 तेणु ये आंसर आसीज 7 देखंतु तापर द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ डैश इज द मिनिमम आ पूर्वर गोटे यहीपरि क्वेश्चन जाइए कन्फ्यूज हे ना सेटा अरिथमेटिक मीन प्रॉपर्टी थिला एवं ए क्वेश्चन टी होची सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन जो क्वेश्चन टी अछि ये होची मीडियन प्रॉपर्टी तेणु मन रखिथिबे सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम मीडियन इज द मिनिमम ठीक से परी देखंतु तापर क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ डैश रिक्वायर्स अरेंजिंग ऑफ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कहा क्यों स्टैटिस्टिकल मेथड रो कैलकुलेशन बेले हमको समस्त डेटा गुडी को प्रथमे असेंडिंग किंबा डिसेंडिंग ऑर्डर रे सजेबा को पड़े कहा को एबे जस्ट आ पूर्व क्वेश्चन हम देखुथिले सजौथिले कोन कैलकुलेट होतला ना मीडियन कैलकुलेट होतला तेणु मीडियन रो जेतबेला हम कैलकुलेशन करू हमको डाटा गुडी को सजेबा को पड़े थाए असेंडिंग छोटरू बड़ किंबा डिसेंडिंग बड़रू सान क्रम रे सजेबा को पड़े थाए देखो द परवर्ती क्वेश्चन देखो 16 नंबर डैश डिवाइड द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट किए गोटे सीरीज को 4 समान भाग रे विभक्त करे 2 समान भाग रे हेले ताको हम मीडियन कहि थाउ मीडियन 2टी समान भाग रे विभक्त करे 4टी समान भाग रे विभक्त करबा अर्थ देखंतु किए 4 समान भाग रे विभक्त करे ना हमर जहा ओडिया रे चतुर्थांश को कहि थाउ इंग्लिश रे ताको क्वार्टाइल कहि थाउ एहा क्वार्टाइल divide the series into 4 equal part मीडियन 2 समान भाग रे विभक्त करे एवं क्वार्टाइल 4 समान भाग रे विभक्त करे 3टी क्वार्टाइल थाए Q1 Q2 Q3 एवं यह 4 समान भाग रे गोटे सीरीज को डिवाइड करि थाए द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड जो वेरिएबलटी सबुठ अधिका थर आसी थाए गोटे फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन सबुठ जार अधिका फ्रिक्वेन्सी थाए बा बारंबार जी आसी थाए ताको आम कौन कहि थाउ ताको आम कहि थाउ मोड कहि था जो आम ओडिया रे गरिष्ठक को द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली सबुठ अधिका थर जी मोस्ट फ्रिक्वेंटली बारंबार जो संख्याटी आसी थाए ताको आम गरिष्ठक बा मोड बोली कहि थाउ ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ देखंतु ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल टी कौन करा जाए कौन कैलकुलेशन यूज है ना हमर से मोड हमर जेतबे कैलकुलेशन करबा गरिष्ठ को कैलकुलेशन करू जेतबे इरेगुलर सीरीज थाए सेतबे हमें मोड कैलकुलेशन पाई ग्रुपिंग टेबल एवं एनालिसिस टेबल टी को यूज करि थाउ तेनु एटा आंसर हो मोड कैन बी ऑब्टेन्ड ग्राफिकली बाय यूजिंग जेतबे हम मोड को जदी हम ग्राफिकली ऑब्टेन करबा बा ग्राफिकली जदी सॉल्व करबा को चाहिबा बा डिटरमाइन करबा ताहले हमको कौन मेथड यूज करबा को पड़े मोड जेतबे हम करू ग्राफिकली सही समय हम यूज करू हिस्टोग्राम यूज करि थाउ मोड कैन बी ऑब्टेन ग्राफिकली बाय यूजिंग हिस्टोग्राम देखंतु मोड इज इक्वल टू डैश मीडियन माइनस डैश मीन यार मोड रे एक फार्मूला जदि आम डायरेक्ट मोड न काढ़ी पारिले ताहले एई फार्मूला साहाय्य मोड कढ़ा जाए मोड रो फार्मूला कौन अछि मोड रो फार्मूला टी होची 3 मीडियन माइनस 3 मीडियन माइनस
2 mean 3 median minus 2 mean यह हूँ यार फॉर्मूला जब आम मोड कैलकुलेट करवा ताले तार फॉर्मूला कौन हम 3 मीडियन माइनस 2 मीन साधारणतः ये क्वेश्चन दे दिए मीन और मीडियन वैल्यू दे दी मोड वैल्यू पचारे तेणु यह मैथमेटिकाली छोट कैलकुलेशन करी आपण मैंने बाहर करेंगे क्वेश्चन बेले बेले दिए दुईटर वैल्यू देदेव अन्य जेकोसी गोटे को पचार ये मोड है मोड इक्वाल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन फॉर्मूला मन रखिथे यहाँ यूज करी क्वेश्चन टी को सॉल्व करेंगे ठीक से इन ए परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड आर जो आम क्वेश्चन आसे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मन रखिथे सिमेट्रिकल बा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केस रे मीन मीडियन मोड रो वैल्यू सब बेले समान थाए तेणु मीन मीडियन मोड आर इक्वल और सेम मीन वैल्यू जहाँ आसो मीडियन वैल्यू से मोड वैल्यू से आसो जदि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होबे देखु इन डैश डिस्ट्रीब्यूशन जदि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो न थाए ताहले से डिस्ट्रीब्यूशन टी आइदर क्वेश्चन हो रिलेटेड टू स्क्यूनेस तेणु आइदर जदि सिमेट्रिकल हो न थाए ताहले से पॉजिटिवली स्क्यूड किंबा नेगेटिवली स्क्यूड होता है तेणु ये जो क्वेश्चन देइछे 22-23 नंबर क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन जो 21-22-23 तीन क्वेश्चन गला ये तीनो क्वेश्चन रू देखिए निश्चित भाव में गोटे क्वेश्चन थी एंट्रांस रे 21-22-23 मन रखिथे ये तीनो क्वेश्चन रू गोटे क्वेश्चन सियोर थी सब वर्ष सब एग्जाम रे आसे तेणु सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड हम इक्वाल बा सेम ताहले क्यों डिस्ट्रीब्यूशन रे मीन रो वैल्यू अधिका तापरे मीडियन एवं मोड रो वैल्यू सबठू कम थाए मोड रो वैल्यू सबठू कम थाए तार आंसर हम जिते आम स्क्यूनेस करूँ दुई प्रकार स्क्यूनेस बाहर जदि सिमेट्रिकल नहला ताहले मीन रो वैल्यू जिते अधिका थाए से डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाए पॉजिटिवली स्क्यूड पॉजिटिवली स्क्यूड पॉजिटिवली स्क्यूड देखो कौन हम आंसर इन डैश डिस्ट्रीब्यूशन mean median and mode in dash distribution mean median and mode mean is greater than median is greater than mode आंसर टी हम पॉजिटिवली स्क्यूड मन रखिथे देखीदे यार डायग्राम पॉजिटिवली स्क्यूड रे सब बेले मीन रो वैल्यू टी अधिका थाए मझिरे मीडियन रे सबटू कम थाए मोड एवं यार अपोजिट जो क्वेश्चन अच्छी 23 नंबर क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन सेम खाली ग्रेटर देन लेस देन भितर डिफरेंस तेणु आ परवर्ती क्वेश्चन जहाँ अच्छे डैश डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज लेस देन मीडियन लेस देन मोड यार अर्थ सबुठ बड़ होची मोड एवं सबुठ सान होची मीन क्यों डिस्ट्रीब्यूशन रे हुए यार आंसर होची तार अपोजिट केस तेणु यार आंसर हम नेगेटिवली स्क्यूड नेगेटिवली स्क्यूड नेगेटिवली स्क्यूड हम आंसर से देखो 24 नंबर क्वेश्चन डैश डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n आइटम यह डायरेक्ट डेफिनेशन गोटे स्टैटिस्टिकल मेजर डायरेक्ट डेफिनेशन यह हूँ कहार मेजर डेफिनेशन क्यों मेजर डेफिनेशन यह हूँ ज्योमेट्रिक मीन डेफिनेशन 24 क्वेश्चन नंबर जहाँ अच्छी ये हूँ ज्योमेट्रिक मीन डेफिनेशन ज्योमेट्रिक मीन रे डेफिनेशन ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n आइटम अर्थात जदि दुईटी संख्या अच्छी तार ज्योमेट्रिक मीन हम केते ना दुईटी संख्या को गुणिकी तार रूट ओवर बाहर करवा स्क्वायर रूट एवं जदि तीनोटी संख्या अच्छी तीनोटी संख्या को गुणिकी तार आम क्यूब रूट बाहर कले आमको ज्योमेट्रिक मीन मिली थाए तेणु ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n आइटम डैश कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ नेगेटिव वैल्यू यार अर्थ क्यों स्टैटिस्टिकल मेजरटी जदि नेगेटिव संख्या दे थाए ऋणात्मक संख्या दे थाए ताको आम कैलकुलेशन करि परिबा नाही यार आंसर हम कौन यार आंसर भी हम ज्योमेट्रिक मीन यार अर्थ जितेबाला ज्योमेट्रिक मीन दे थाए क्वेश्चन टी जदि नेगेटिव वैल्यू थाए ताहले जेहेतु लॉग साहाय्य आमर ये क्वेश्चन गुड़ा सॉल्व करा जाए सब ज्योमेट्रिक मीन लॉग वैल्यू साहाय्य तेणु जदि आमर
क्वेश्चन रे नेगेटिव वैल्यू अच्छी नेगेटिव संख्यार लॉग वैल्यू बाहरी पारे ना तेणु ज्योमेट्रिक मीन टी यूज हो पार ना जदि नेगेटिव संख्या तापर लॉग टेबल देखो एबे कही लॉग टेबल यूज हुए कौटे ना कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन शॉर्ट रे लिखि दूची जीएम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेशन पाई लॉग वैल्यू यूज हुए डैश इज द बेस्ट मेजर ऑफ रेशियो परसेंट एंड ग्रोथ रेट जदि क्वेश्चन टे देछि रेशियो आकार रे बा परसेंट बा ग्रोथ रेट आकार रे डाटा टे देछि केउ मेजर टी आमे यूज करबा ना सही समय यूज करा जाए ज्योमेट्रिक मीन केउ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गोटे एवरेज हिसाब रे जदि आमे व्यवहार करबा ताहले जदि रेशियो मन रखिथिबे ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन जदि रेशियो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रेट देई थाए ताहले ज्योमेट्रिक मीन को यूज करा जाए देखंतु dash is defined as the reciprocal of the arithmetic average of the reciprocal of the values of the variable यह डायरेक्ट डेफिनेशन कहार डेफिनेशन ये होची हार्मोनिक मीन रो डेफिनेशन हार्मोनिक मीन रो यह हार्मोनिक मीन रो डेफिनेशन अटे हार्मोनिक मीन रो ये डेफिनेशन अटे Harmonic mean is defined as the reciprocal of the arithmetic average of the reciprocal of the value of the variable. Dash is useful in finding average involving speed, time, distance. अर्थात जेतेबेले गोटे एवरेज आमे काढी थाउ एवं डाटा गुडी को जदी देई थाए तथ्य जहाँ देई थाए ता जदी स्पीड किंबा टाइम किंबा डिस्टेंस रो संबंधित थाए तथ्य गुडी को ताहले से समय रे आमे कोन यूज करू ना हार्मोनिक मीन यूज करि थाउ हार्मोनिक मीन मन रखिबे ये बहुत टाइम क्वेश्चन आसे जदि टाइम स्पीड डिस्टेंस देछि ताहले हमें हार्मोनिक मीन यूज करबा डैश इज द ग्राफिकल मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन जदि हमें डिस्पर्सन मेजर करू तार ग्राफिकल मेथड को हमें कोन कहि थाउ तार ग्राफिकल मेथड को हमें लॉरेंज कर्व कहि थाउ ग्राफिकल मेथड को हमें कहि थाउ लॉरेंज लॉरेंज कर्व कहा जाय थाए ग्राफिकल मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन कहा जाय ताको लॉरेंज कर्व डैश इज नोन एज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन रो जेउ सब मेजर अछि ता भितर सबुठु भलो मेजर हेउची द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन होची मेजर ऑफ डिस्पर्सन जति अछि तांको भितर सबठो बेस्ट होची स्टैंडर्ड डेविएशन डैश इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू आइटम ऑफ ए सीरीज गोटे सीरीज बा तथ्यावली रे सबठार बड़ सबठो छोट संख्यार डिफरेंस को कोन कहा जाय आंसर होची रेंज बा विस्तार जहाँ को आम ओडिया कही था रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए सीरीज डैश मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जेतेबेले आम डिस्पर्सन मेजर करूँ दुईटी तार मेजरमेंट थाए गोटे कह जाए आम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन आ गोटे कह जाए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन तेणु जेतेबेले आम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इंडिपेंडेंट थाए अर्थात कौन से प्रभाव पकई न थाए सेतेबेले ताको कह जाए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन relative measures of RE हबो relative measures of dispersion जेपर कि जो सब डिस्पर्सन जो सब मेजर कोफिशिएंट लगी था सब रिलेटिव कह जाए जपरी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है रिलेटिव केवल किंतु खाली स्टैंडर्ड डेविएशन है एब्सोल्यूट खाली मीन डेविएशन है एब्सोल्यूट यार सब कोफिशिएंट जो कढ़ा जाए कह जाए रिलेटिव मेजर जहाँ साधारणतः आमर जो आम कंपैरिजन करूँ दुईटी सीरीज से समय आपको व्यवहार करा जाए रिलेटिव मेजर सेपरी सेकेंड क्वार्टाइल द सेकेंड क्वार्टाइल इज ऑल्सो नोन एज आम जाने क्वार्टाइल तीन प्रकार थाए फर्स्ट क्वार्टाइल सेकेंड क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल एवं यह गोटे सीरीज को चारि सामान भाव में विभक्त करे जो सेकेंड क्वार्टाइल तार आउ गोटे ना हो सेकेंड क्वार्टाइल हूँ आमर मीडियन को आम सेकेंड क्वार्टाइल कही था
यह ठीक मझी जगटी दे आमको शो करि थाए गोटे सीरीज रो मझी वैल्यू को रिप्रेजेंट करे तेणु सेकेंड क्वार्टाइल जहाँ आमर मीडियन मध्य सेया द सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज अर्थ दुईटी क्वार्टाइल जहाँ आमर सब बड़ और सान क्वार्टाइल Q3 और Q1 तार डिफरेन्स रो सेमी अर्थात डिवाइडेड बाय 2 जो बाहर करूँ Q3 माइनस Q1 बाय 2 सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज ताको आम कही था क्वार्टाइल डेविएशन बोली कही था ताको आम कही था क्वार्टाइल डेविएशन आम कही था ठीक से परी मीन डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम मन रखी था मीन डेविएशन टी मीन रु कैलकुलेट हो पारे मीडियन रु कैलकुलेट हो पारे मोड रू भी कैलकुलेट हो पारे तेणु मीन डेविएशन इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन मीडियन एंड मोड मीन टी क्यों थ्रू कैलकुलेट हुए मीन डेविएशन टी मीन रू मीडियन रो मोड रू कैलकुलेट हो पारे कैलकुलेशन ऑफ डैश इग्नोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन क्यों कैलकुलेशन समय आम साधारणतः पॉजिटिव नेगेटिव साइन को इग्नोर करूँ तार मॉडल वैल्यू टी काढ़ी था मॉड वैल्यू जो काढ़ी था ओडिया साधारणतः परम मान कही था आम क्यों थर कैलकुलेशन यूज करा जाए ना मीन डेविएशन कैलकुलेशन रे यूज करा जाए मीन डेविएशन कैलकुलेशन रे आम पॉजिटिव नेगेटिव साइन को इग्नोर करूँ तार मॉडल वैल्यू बाहर कर आसन देखा पर क्वेश्चन द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन उपर बेस होइथिबा तार रिलेटिव मेजर को कौन कहा जाए स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटिव मेजर को कहा जाए कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक से परी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन से सेम क्वेश्चन खाली टिके डिफरेंट वे रे पचरा है द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन जहाँ ताको कहा जाए स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एवं द स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन यार अर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन रे जो आम डिवाइड करूँ जहाँ मिले ताको कहा जाए से कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाए या तार फॉर्मूलाटा आम ये लिखिदेले स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन ये है से कोफिशिएंट of standard deviation परवर्ती क्वेश्चन देखो 100 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन आउ तार जो 100 गुण बा 100 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ताको कहा जाए कौन कहा जाए ताको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहा जाए था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मन रखिए किपरि बाहर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100 देखो द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन रो स्क्वायर को आम कौन कही था द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज variance स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन जदि 3 variance हो 9 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ डैश बट नॉट ऑफ डैश यह होची स्टैंडर्ड डेविएशन रो प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज कले स्टैंडर्ड डेविएशन बदले नहीं ओरिजिन एवं नॉट ऑफ स्केल अर्थात जदि गोटे डाटा सीरीज रो तथ्यावली जदि आम ओरिजिन चेंज करदे ताहले स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हम ना किंतु जदि आम स्केल चेंज करदे ताहले स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो जाए डैश गिव्स एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व टी शेप को भाया अच्छी ताहा अधिका राइट को अच्छी कि अधिका लेफ्ट को अच्छी आम क्यों थ्रू जानू ना ताको कहा जाए स्क्यूनेस कहा जाए
स्क्यूनेस कह जाए स्क्यूनेस रो आम जापर फ्रिक्वेंसी कर्व सेप विषय जान इफ द लॉन्गर टेल ऑफ द फ्रिक्वेंसी कर्व डिस्ट्रीब्यूशन लाइज टू द राइट ऑफ द सेंट्रल पॉइंट इट इज कॉल्ड जदि डाहाण आड़ को राइट आड़ को अधिक जो फ्रिक्वेंसी कर्व रो टेल टी जाई थाए ताहले ताको आमे कोन को अधिका जदि डाहाण को जाईची ताहले ताको आमे कहू पॉजिटिवली स्क्यूड राइट को जाईची डाहाण को गले पॉजिटिव बाँ को गले कह जाए नेगेटिव तेणु यह जदि राइट को अधिका जाईची डाहाण को गले ताको कह जाए पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कह जाए पॉजिटिवली स्क्यूड SKEWED पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कह जाए केतबेले को पॉजिटिवली इफ लॉन्गर टेल ऑफ द फ्रिक्वेंसी कर्व डिस्ट्रीब्यूशन लाइज टू द राइट ऑफ द सेंट्रल पॉइंट मझी पॉइंट रू अधिका जाई थाए राइट आड़ को जदि अधिका फ्रिक्वेंसी कर्व जाए ताको कह जाए पॉजिटिव ठीक तार ऑपोजिट क्वेश्चन आसे इफ लॉन्गर टेल ऑफ द फ्रिक्वेंसी कर्व ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द सेंट्रल पॉइंट जदि बाम आड़ को बेसी जाई थाए बा लेफ्ट आड़ को बेसी जाई थाए ताको कह जाए negatively skewed ठीक थे परी देखंतु डैश रेफर्स टू द डिग्री ऑफ थिकनेस ऑफ और हबो सेठे ऑफ एज और फ्लैटनेस ऑफ ए फ्रीक्वेंसी कर्व केउ थ्रू हमें गोटे फ्रीक्वेंसी कर्व रो थिकनेस और फ्लैटनेस और तार ओसार एवं ता उच्चता विषय में जानि पारू ना ताको कहा जाए कुटोसिस कहा जाए ताको कौन कहा जाए ताको कुटोसिस कह जाए कुटोसिस रू आम गोटे डिस्ट्रीब्यूशन रो उच्चता विषय जानी था कुटोसिस रू जना पड़े थिकनेस और फ्लैटनेस विषय जना पड़े ए कर्व हैविंग हाई पीक